लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस केव में अब एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा आके गिरता है, जिसे देख के ये लड़की कहती कि शायद कोई आ रहा है। तब इसकी इतना कहते इस फॉर्मेशन में अब एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और अब हम देखते हैं सामने लूशियन और बाकी लोग खड़े थे, जिस पर अब इन लोगों की ओर देखते हुए लूशियन पूछता है कि क्या आप लोग ठीक है। तब लूशियन, रोली और मिस किंगसुन को देखकर ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिस पर अब मिस किंगसुन की ये टीममेट उसे बता दी कि हमारे ऊपर सेंट्रल लीग के लोगों ने अटैक किया था। लेंजन, जिससे आपकी पुरानी दुश्मनी है, उस दिन अपने डिसाइबल के साथ मिलकर हमें इंसर्ट करके उस गेम में बंद कर दिया था। तब ये सब सुनिए मिस किंगसुन अब बहुत ही गुस्से में कहते कि आखिर उन सेंट्रल प्लेस वालों की इतनी हिम्मत कब से हो गई जो मेरे क्लैन के लोगों को परेशान करे। तुम लोग अब बस ये बताओ कि आखिर वो लोग किस तरफ गए हैं, मैं अभी जाके उन सबको अच्छा सबक सिखाती हूँ। जिस पर लूशियन कहता है कि मिस किंगसुन, आपको जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, शायद ये उन लोगों का आप ही के लिए बिछाया हुआ कोई ट्रैप है, क्योंकि अगर उन्हें आपके लोगों को खत्म करना ही होता तो फिर केव में बंद क्यों करते। तब मिस किंगसुन कहते कि लूशियन, तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, इसीलिए तुम अब आगे की जर्नी को कंटिन्यू करो, मैं उन सबसे निपट के आती हूँ, वैसे भी ये प्रॉब्लम मेरी है। और इतना कह के मिस किंगसुन अपने लोगों के साथ यहाँ से निकल जाती है। तब रोली पूछते कि लूशियन, क्या हमें भी उन्हें फॉलो करना चाहिए। जिस पर लूशियन कहता है कि मिस किंगसुन भी हमारी तरह ही पावरफुल है, हमें उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें पहले यहीं पे रुके मिस जून और कैप्टन लीन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सीरियसली इंजर्ड तो वही दोनों है। तब रोली कहती कि मैंने उन्हें अपने क्लैन का फास्टेस्ट पेन किलर दे दिया है, ज्यादा से ज्यादा बस एक दिन के अंदर ही उनकी सारी इंजरियां हील हो जाएंगी। जिस पर लूशियन कहता है ठीक है, तब तक मैं भी अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देता हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लूशियन 12 घंटों से मेडिटेट कर रहा था, जिस पर लूशियन अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि मैंने न सिर्फ अपने लेवल स्वैप किया बल्कि उस वुडन कार्ड में लिखे हुए टेक्निक को भी सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लिया। तब इतना कहिए लूशियन अब आसमान की ओर जाते हुए कहता है कि चलो इस नई टेक्निक को आजमाया जाए। जिस पर अब आसमान में पहुंच के लूशियन इस टेक्निक का यूज करने लगता है। तब इसकी वजह से 100 माइल से अंदर में जितने भी पेड़ पौधे थे वो सारे स्पेशल फॉर्म में लूशियन के हाथों में आ जाते हैं। जिस पर अब इन पावर्स को देखते हुए लूशियन कहता है कि क्या बात है, मैंने तो जितना सोचा था ये टेक्निक उससे भी कमाल की है, अब बस बैटल ग्राउंड में इन पावर से यूज करना बाकी है। तब रोली यहाँ पे आती हुई पूछती है कि लूशियन, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, और इस प्लेस में जो फॉरेस्ट थी वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। जिस पर लूशियन अब रोली को भी इस टेक्निक के बारे में बताने लगता है और बताते हुए पूछता है कि रोली, क्या तुम भी इस टेक्निक को सीखना चाहोगे। तब रोली कहती है लेकिन मेरे ग्रैंडपा के पास इससे भी पावरफुल टेक्निक है, बस मुझे सुप्रीम रेलम को ब्रेक थ्रू करना है, जिसके बाद वो मुझे रोशन क्लैन के सारे एंशिएंट टेक्निक्स दे देंगे। जिसे सुनिए लूशियन थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है हाँ, मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ कि तुम एक एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करती हो। खैर वो सब छोड़ो और ये बताओ कि क्या मिस जून और कैप्टन लीन ठीक हो गए। तब रोली कहती हाँ, वो लोग तो कब के ही हील हो गए, उन्हीं से पता चला कि तुम मेडिटेशन में बिजी हो, तो फिर वो लोग मिस किंगसुन के बारे में पता लगाने चले गए, शायद थोड़ी देर में वो लोग किंगसुन के साथ आते ही होंगे। जिस पर अब कुछ घंटे और भी जाने के बावजूद भी जब वो लोग नहीं आते हैं, तब लूशियन रोली से कहता है कि आखिर इतनी देर के बावजूद भी वो लोग क्यों नहीं आए। जिस पर तभी यहाँ पे मिस जून और लीन आते हुए कहते हैं कि लूशियन, प्रॉब्लम हो गई है, किसी सेंट्रल लीग के पावरफुल डिसेबल ने मिस किंगसुन को धोखे से कैप्चर कर लिया है। तब लीन भी कहता है कि लूशियन, वो डिसेबल बहुत ही कमीना और पावरफुल है, उसने अपनी पावर से और भी कई टीमों को कैप्चर कर रखा है। जिसे सुने लूशियन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कौन सा डिसेबल है जो मिस किंगसुन को भी डिफीट कर सकता है। तब लीन कहता है कि लूशियन, जो उस क्लैन का लीडर है लिंगजन, उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है, उसने कहा है कि अगर लूशियन अपने दोस्तों को बचाना चाहता है तो फिर वो भी 1 घंटे के अंदर उस प्लेस में पहुंच जाए। जिस पर लूशियन भी अब हंसते हुए कहता है कि बहुत खूब, चलो अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर लिंगजन है कौन। और अब सीन चेंज होता है और हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस किंगसुन वाकई में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे। तब सामने खड़े कुछ टीम के डिसेबल अब बातें करते हुए कहते हैं कि क्या लगता है वो लूशियन इसे बचाने आएगा। जिस पर दूसरा डिसेबल कहता है कि नहीं, सेंट्रल लीग से टकराना हर किसी की बस की बात नहीं है। तब मिस मी कहते हैं कि बकवास बंद करो, वो जरूर आएगा, तुम लोगों की तरह वो फट्टू नहीं है, बस इस लिंगजन के इल्यूजन से वो किसी तरह से खुद को संभाल ले। तब पीछे से मिंगे सीनियर आते हुए कहते हैं कि तुम तो उसे मरता हुआ देखना चाहती थी ना, तो अब वो लिंगजन के हाथों मरे या फिर बचे, तुम्हें इससे टेंशन क्यों हो रही है। जिस पर मिस मिंग कहते हैं कि मुझे क्यों टेंशन होगी, मैं तो चाहती हूँ कि लिंगजन उसे दौड़ा दौड़ा के मारे। और अब कुछ ही देर में लूशियन भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आ जाता है। तब लूशियन को देखते हुए मिस मिंग कहती है कि फाइनली ये आ ही गया। जिस पर अब आते हुए लूशियन पूछता है कि यहाँ पे लिंगजन कौन है। तब सामने की ओर देखते हुए 2 डिसेबल कहते हैं कि क्या बात है, जो भी बोलो लड़के में डेयरिंग तो है। तब अब हम देखते हैं 2 डिसेबल फूतियों की तरह हंसते हुए लूशियन को अपना चेहरा दिखाते हैं, जिन्हें देखते हुए लूशियन कहता है कि वो तो यहाँ पे 2 सीनियर डिसेबल मौजूद हैं। अब मैं समझा कि मिस किंगसुन डिफीट कैसे हुए। खैर छोड़ो, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये बताओ मिस किंगसुन को फ्री करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तब लिंगजन कहता है कि लूशियन, मैंने सुना है कि तुम एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल मास्टर हो, तुम बड़े से बड़े स्पेल और रिलीजन को बस कुछ ही मिनटों में डिस्ट्रॉय कर देते हो, तो क्यों ना इससे पहले कि हम लोग इस खेल को शुरू करें तुम मेरे साथ एक बैट लगाओ। बैट ये है कि अगर तुमने मुझे डिफीट कर दिया तो मैं तुम्हें टोटल 20,000 पॉइंट्स दूंगा।
लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो फिर वुडन टेम्पल का वो सीक्रेट टेक्निक तुम्हें मुझे देना होगा जो उन 6 पगोड़ों के कलेक्ट होने की वजह से तुम्हें मिला है। जिस पर अब इस बात को सुनकर पूरे माउंटेन में सन्नाटा छा जाता है। दूसरी टीमों के डिसाइबल आपस में बातें करते हुए क्या देखिए अगर लूशन जीत गया तो इतने पॉइंट की वजह से वो सीधे टॉप 1 पे पहुंच जाएगा। तब मिस मेग अब चिल्लाते हुए क्या देखी लूशन उसकी बातों में मत आना, उसने तुम्हारे लिए पहले से एक पावरफुल इल्यूजन को क्रिएट कर रखा है। जिस पर लूशन भी अब अपने मन में सोचते हुए क्या था कि ये लीजन का बच्चा तो बहुत ही चालाक निकला, इसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। तब लीजन क्या था क्या हुआ लूशन, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें डर लग रहा है। जिस पर लूशन क्या था कि आज तक मैं डरा तो अपने बाप से भी नहीं, तो फिर तुम क्या चीज हो, मुझे तुम्हारी सारी कंडीशन मंजूर है। तब पीछे से मिंग क्या थी गधे, मुझे पहले ही तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। जिस पर लीजन अब बहुत ही हंसते हुए क्या था कि लूशन तुम तो वाकई मुझे इम्प्रेस कर रहे हो। तब लूशन क्या था कि अगर बकैती हो गई हो तो अब बताओ मुझे क्या करना है। जिस पर लीजन क्या था कि ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस मेरे स्पेल को ब्रेक करना है। मेस्किन सुन भी मेरी स्पेल में कैद है, अगर तुम इस स्पेल को ब्रेक कर पाए तो फिर तुम ये बैट भी जीत जाओगे और तुम्हें मिस्किन सुन भी मिल जाएगी। और इतना क्या कि लीजन और उसके साथ वाला डिसेबल इस धुएं में डिसअपेयर हो जाते हैं। तब लूशन रोली से क्या था कि तुम यहीं पे रहना, मैं मिस्किन सुन को लेके आ रहा हूँ। जिस पर अब इतना कहते ही लूशन इस धुएं से भरे इल्यूजन में चला जाता है। यहाँ पर पहुंचते ही लूशन अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है कि ये एक लेवल 7 का स्पिरिचुअल स्पेल है। ठीक है, रूल के अनुसार मुझे इस स्पेल के वीकेस्ट पॉइंट को ढूंढना होगा। तब लूशन ने सामने अब लीजन अपेयर होते हुए कहता है कि ढूंढो लूशन मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए पहले तुम्हें मुझे फाइंड करना होगा, मगर ये भी याद रखना तुम्हारे पास बस आधा घंटा है। जिस पर लूशन कहता है कि डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश उन्हें करना जो इन खेलों में कच्चे हो, मैं पुराना प्लेयर हूँ, मेरे ऊपर ये डिस्टर्बेंस काम नहीं करने वाला। और इतना कहते ही लूशन अब अपने कॉन्सर्ट साइड टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से अब लूशन को पता चल जाता है कि ट्रैप और स्पेल कहाँ पे है। तब लूशन अब हंसते हुए कहता है कि हो तो तुमने मेरे लिए ये सब इंतजाम किया है। जिस पर अब आगे पैर बढ़ाते ही लूशन की ओर 2 अटैक बहुत ही फास्टली आते हैं, जो लूशन से टकराते एक बड़ी धमाके में कन्वर्ट हो जाते हैं। तब लूशन कहता है कि बेचारा इतने छोटे अटैक्स को भी नहीं देख पाया, मैंने तो बेवजह इसके लिए इतना बड़ा अरेंजमेंट कर दिया है। जिस पर इधर हम देते कि लूशन धुएं के बीच से बगैर किसी खरोच के बाहर आता है। तब ये देखकर लूशन कहता है कि क्या इसने पहले ही भाप लिया था कि वहाँ पे वो अटैक होगा। जिस पर लूशन कहता है कि लूशन तुमने स्पेल तो बहुत ही बढ़िया बनाई, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सी कमियां हैं। तब लूशन कहता है चिंता मत करो, ये तो अभी बस शुरुआत है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।